नेत्रों को बंद करेंगे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजिना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथमंगलम्। राणं शरणं मे दंशणं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पा लिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले देवदेव जैसे आदिनाथ भगवान की, देवदेव जैसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शेषन एक जैसी महावीर स्वामी की, परम निभालु राष्ट्रों की समस्या करते श्री महेश सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया, इस धर्म के मार्ग पर चलने योग्य आचरण भी प्रदान किया है। पूज्य गुरुदेव से जो इस धर्म का मर्म जान पाया हूँ, जो गुरु सूत्र प्राप्त कर पाया हूँ, वही आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। नहीं आत्मा का दर्शन, ना श्रद्धा भावना मनन। नहीं आत्मा का दर्शन, ना श्रद्धा भावना मनन। बाह्य वेश धारण करना एकमात्र दुख का कारण। बाह्य वेश धारण करना एकमात्र दुख का कारण। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, निज से मिलवाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो। अनादि अनिधन
जिनागमपन। हम सबके विषय में एक भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? हम किसी देश के राजा बन पाए ना बन पाए, किसी शहर के मंत्री बन पाए ना बन पाए, किसी समाज के लीडर बन पाए ना बन पाए, लेकिन हमारे लिए एक भविष्यवाणी निश्चित है कि हम भगवान अवश्य बनेंगे। ये हमारे लिए भविष्यवाणी अरहंतों की दिव्य ध्वनि में आई हुई है, जो इस समय पर विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। उन 20 तीर्थंकरों की समोषण सभा में हमारा नाम आ रहा है। महाराज जी, हमने ऐसा क्या किया जो हमारा नाम आ जाएगा? अरे हम तो अगर मंदिर भी आ जाते हैं, ओम नमः सिद्धेव्या, क्या हुआ इसको? ये गया कि वो गया? उसको चार्जिंग पे लगाओ फिर। ओम ओम, ठीक। हमारा नाम 20 तीर्थंकरों के समूषण में आ रहा है। प्रश्न हो सकता है, महाराज जी हमने ऐसा क्या किया? अरे हम तो कभी मंदिर आ जाएं और कभी कभी तो सिद्धार्थ भैया ना भी आ पाए। हम कभी कभी गुरु महाराजों के पास आ जाएं और कभी कोई ग्राहक का फोन आ जाए तो पता चला कि प्रवचन सभा में आ रहे थे, आधे रास्ते तक आ गए थे, आधे रास्ते तो छोड़ो, पता चला गेट तक ही आ गए थे, लेकिन एक उधारी वाले का फोन आ गया कि भाई साहब तुम्हारे 10,000 रुपये देने थे, फलाने फलाने चौराहे पे खड़ा हुआ हूं, अगर तुम्हें अपना पैसा लेना हो तो ले लो, और वरना 1 महीने के लिए फिर बाहर टूर पर जा रहा हूं। क्या करोगे? सच्ची सच्ची बताना। विचार करो कि जिन तीर्थंकर भगवान की वाणी में हमारी भगवत सत्ता आ रही है, हमें वो बता रहे हैं कि बेटा तू भविष्य का भगवान है, पर हमें विश्वास नहीं आ रहा। कभी तुमने भगवान महावीर स्वामी का चरित्र तो पढ़ा होगा, पढ़ा ना होगा तो सुना तो होगा, सुना ना होगा तो चित्रों में देखा तो होगा कि एक शेर एक मृग के पीछे भाग रहा है, उस मृग को वो खाना चाह रहा है। वो शेर हिंसा में प्रवृत्त है और वहां पर समोषण सभा में उस सिंह के विषय में प्रश्न चल रहा है कि भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर कौन होगा। वहां पर भगवान की दिव्य देशना में उस समोषण सभा में उस सिंह का नाम आ रहा है कि इस समय एक सिंह जो एक मृग का पीछा कर रहा है, वो शेर भविष्य का 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर होगा। तब फिर 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस समोषण सभा से आते हैं और उस सिंह के पास आते हैं, देखते हैं कि जो शिकार करने के लिए भाग रहा था उसने उस हिरण को पकड़ लिया है और मारने के बाद अब बस खाने ही वाला है। कि वो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस सिंह के पास आते हैं और संबोधन करते हैं, भो भावी तीर्थेश, अहिंसा के उद्घोषक, हिंसा में प्रवृत्ति कर रहे हो। जैसे उस सिंह ने इतना सा सुना, भो भावी तीर्थेश, वो विचार करने लगा, इधर उधर देखने लगा, आके यहां पे तीर्थेश है कौन, तीर्थंकर है कौन। इधर उधर देखता है,
अरे ये तो मुझे ही संबोधन किया जा रहा है। विचार करने लगता है कि मैं तो तिर्यंच जीव हूं और मुझे तीर्थंकर के नाम से ही मुनिराज संबोधन कर रहे हैं। तुरंत हिंसा का कार्य छोड़ देता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अपने भले ही सिंह था, लेकिन सिंह भी कौन होते हैं? संगी जीव होते हैं। संगी जीवों को पता होता है कि कौन व्यक्ति कौन है। कभी ये मत सोचना कि केवल तुम मनुष्य योनि में आए हो तो तुम्हारे पास ही ज्ञान है। त्रियंच योनि के त्रियंचों के पास भी बहुत ज्ञान होता है। हम लोग कभी कभी विहार करते हैं और कभी कभी कोई श्वान आदि हमारे साथ चलने लग जाते हैं। और श्वान की एक प्रवृत्ति होती है, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला जैसी चेंज हुआ, एक मोहल्ले का श्वान दूसरे मोहल्ले में एंट्री नहीं कर सकता। ऐसी प्रवृत्ति कुछ मनुष्यों की भी होती है वैसे, कि जो जिस एरिया के हैं, जो जिस पद पर हैं, जो जिस समाज में मुखिया हैं, अब दूसरा एंट्री नहीं कर सकता। एक पुजारी रोजाना जो मंदिर के किसी वेदिका पे पूजा कर रहा है, रोजाना अभिषेक कर रहा है, उसकी वेदिका पे कोई दूसरा अभिषेक नहीं कर सकता। और कर लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि मैं वर्षों से अभिषेक कर रहा हूं, मैं वर्षों से यहां पे आराधना कर रहा हूं, अगर इसको करनी भी थी तो मेरे साथ करता। मेरे से पहले इसने पूजा कर कैसे ली, मेरे से पहले अभिषेक कर कैसे लिया। एक जगह की बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूं। वहां पर क्या था कि किसी ने एक चैत्यालय बनवाया। चैत्यालय बनवाने के बाद जब तक जिन्होंने चैत्यालय बनवाया, जब तक उन पर हुआ, उन्होंने अभिषेक पूजन आदि सब कुछ किया, लेकिन एक एज के बाद वो वृद्ध हुए, खटिया पर आ गए और फिर कुछ समय बाद उनका मरण हो गया। कुछ समय तक जो उनके बच्चे थे उन्होंने वहां पे पूजा किया, अभिषेक किया, सब कुछ किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अभिषेक पूजन करना छोड़ दिया। उस मंदिर से जो जुड़े हुए महिलाएं थीं, वे वहां पर जाती थी और अपना पूजा आदि कर लेती थी, लेकिन भगवान का अभिषेक कभी पता चला 12 बजे हो रहा है, कभी 3 बजे हो रहा है, कभी 4 बजे हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा। बहुत कहा सबने, ना हुआ। ना हुआ तो फिर उन्होंने एक दूसरे दादाजी से बात करी। बहुत दूर रहते थे वो, सुन रखा था कि वहां पे एक दादाजी हैं और पहले वो अपने मंदिर में अभिषेक किया करते थे, लेकिन कुछ बात हो गई थी इसलिए उन्होंने अभिषेक के लिए अब नहीं जाते, और बिल्कुल मंदिर के बराबर में घर था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात ना, वो अपने यहाँ जाते हो ना जाते हो, लेकिन उनके पास चलो, अपने मंदिर में आ जाए, कम से कम यहाँ पे पूजा अभिषेक तो हो जाएगा। उन्होंने वहाँ पे बात करने गए कि दादाजी हमारे मंदिर में अभिषेक आदि नहीं हो पाता है, आप आकर अभिषेक कर दिया करो। तो दादाजी देखो, मैं पहले भी अभिषेक करता था, लेकिन मुझे कोई भी कमेंटबाजी पसंद नहीं है। मैंने इसलिए मंदिर में जाना छोड़ दिया है। सब लोग मंदिर में अपनी अपनी तानते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए अब तो मैं मंदिर ही नहीं जाता हूं। तो ध्यान रखो, तुम्हारे मंदिर में आ तो जाऊंगा, लेकिन फिर कोई बोलेगा नहीं कुछ। बेचारी महिलाएं, दादाजी आप तो आ जाओ, बोलने वाला हो तो फिर आपको बुलाने की जरूरत कहां थी। तो वो दादाजी कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूर से, जिनके बिल्कुल बराबर में मंदिर है, उस मंदिर को छोड़कर और उनके मंदिर में आने लगे। हम उस समय पर, तब तक हम पूज्य गुरुदेव के संग में ब्रह्मचारी हो गए थे। हमारी रिश्तेदार का वो घर था, उन्हीं का वो मंदिर था। पहले बचपन में हमने बहुत उनके मंदिरों में भी जा के अभिषेक किया था। उसके बाद में ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचारी होने के बाद एक दिन योग संयोग से उन्हीं के यहाँ पर
पहुंचना फिर हुआ। जब पहुंचना हुआ तो फिर अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो हमारा अपना नियम ही हो गया कि बिना पूजा अभिषेक के हम तो अब भोजन कर नहीं सकते। और वो दादाजी अपने हिसाब से आते थे, कभी 9 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, आते डेली थे, पर टाइमिंग जब अपने फ्री हो जाते थे तब आते थे। हमें उनके यहाँ की सिचुएशन सब कुछ पता थी, तो अपन ने भी उस दिन कम से कम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक इंतजार भी किया, लेकिन अभी वो आए नहीं 9 बजे तक। तो अपन को भी लगा कि यार अपन को भी भोजन करना है, तो फिर अपन ने 9 बजे और पहुंच गए मंदिर पहुंच गए, तो अपना स्नान आदि किया, धोती दुपट्टा शुद्ध पहनने के बाद में अपने पानी आदि भरा, प्राशुक किया। जैसे प्राशुक किया और दादाजी आ गए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब दादाजी आ गए हैं, वैसे हम भैया जी हैं, इनसे तो ज़्यादा हमारे पास उस समय पर 3 प्रतिमाएं थी, तो हमने कहा इनसे तो ऊपर है, लेकिन फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की सिचुएशन हमें पता थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब दादाजी आ रहे हैं तो अब इनके साथ में सब काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि प्रभु के जिनालय में जब भी आओ तो कभी ना तो नगर सेठ बनकर आना, और ना कोई बहुत बड़े आदमी बनकर आना, और ना कभी बहुत बड़े त्यागी तपस्वी बनकर आना। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक ही बात समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव कभी अगर जिनालय में जाते हैं और मान लो वेदिका पे कोई भक्त तो छोड़ो, कोई छोटा सा बच्चा भी अगर दर्शन कर रहा है, आराधन कर रहा है, पूज्य गुरुदेव उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। और अगर कदाचित कोई उस बच्चे को हटाने लग जाए या उस भक्त को हटाने लग जाए कि पीछे महाराज जी हटो, तो पूज्य गुरुदेव इशारे से हम लोगों से मना कर देते हैं कि नहीं। पूज्य गुरुदेव एक ही बात कहते हैं कि मैं जब भी जिनालय में आता हूं तो कोई आचार्य बनकर नहीं आता, कोई बहुत बड़ा साधु बनकर नहीं आता। मैं जब भी जिनालय में आता हूं तो एकमात्र जिनेन्द्र देव का भक्त बनकर आता हूं, और मैं भी भक्त हूं, और वो छोटा सा बच्चा वो भी जिनेन्द्र देव का भक्त है। आखिर एक भक्त दूसरे भक्त को हटा कैसे सकता है। पूज्य गुरुदेव की ऐसी शिक्षाएं थी, तो अपन ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, अपन वैसे 3 प्रतिमाधारी हैं और दादाजी के तो अते पते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने कहा कोई बात नहीं, दादाजी के साथ कर लेंगे। हम खड़े हो गए, प्राशुक जल कर दिया था, हमने कहा आ जाएंगे दादाजी आए, दर्शन करे, और हम इंतजारी कर रहे हैं कि हमने कहा अब दादाजी जाएंगे और अपना आएंगे धोती दुपट्टा पहन के, तब अपन करेंगे। दर्शन किए, निकल गए। निकलने के बाद 2, 4, 5 मिनट हम खड़े रहे, फिर हमने देखा कि अभी तक दादाजी नहीं आए, क्या हुआ। बाहर जाके देखा तो पता चला दादाजी चले गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर हमने अपना श्री जी को विराजमान किया और बढ़िया अभिषेक शांति धारा आदि सब कर दी। अब ये घटना जो वहाँ पे लेडीजें थी उन्होंने सबने देख ली। जैसे लौट कर आए और बस रिश्तेदार जिनके यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि आज तो बहुत भैया जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि बोले कि कल से अब दादाजी नहीं आएंगे। मैंने कहा दादाजी नहीं आएंगे? मैं आज आए तो थे, हो सकता है उन्हें कोई काम हो गया होगा, क्यों इसलिए वो चले गए होंगे। तो कह रहे नहीं, वो क्या हुआ कि आपने आज पानी गर्म कर लिया ना, तो उनके अनुसार नहीं हुआ वो, तो इस कारण से अब कल से दादाजी नहीं आएंगे। मैंने कहा देख लो भाई, मैंने तो वैसा कुछ किया नहीं। मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं आएंगे। तो वो तो पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर मैं वहीं पर रुका हुआ था, तो फिर दूसरे दिन वाकई में दादाजी ना आए। जब ना आए तो फिर लेडीजों में फिर उथल पुथल मचने लगी। तो मैंने भी फिर उनसे कह दिया, मैंने कहा भैया इससे अच्छा तो ये है कि तुम ही अपने जिनालयों में चले जाओ, फिर तो अभिषेक पूजन करने, जब तुम्हारे जेंट्स नहीं सुन रहे हैं तो। और फिर अगर बात यही है कि इतना ज़्यादा क्रोधी जीव है
तो मैं इसको पूजा दर्शन अभिषेक का क्या पुण्य मिलेगा। फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई लेकिन तुम्हारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, ज़्यादा हो तो चलो भैया मैं चल देता हूँ दादाजी के पास, क्योंकि श्री जी के अभिषेक के नाम पर तो मैं सबके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ। मैंने कहा मैं उनसे क्षमा याचना कर लूँगा, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपसे पहले पानी गर्म कर दिया, आप अपने हिसाब से करते रहो, क्योंकि व्यर्थ में मेरे कारण, और मुझे तो अब कल जाना है और यहाँ पर फिर से श्री जी का अभिषेक रुक जाएगा। मैं वो मानी जीव होगा, पर मैं तो श्रद्धावान जीव हूँ। फिर लेडीजों ने जैसे तैसे उनको मनाया, क्या हमारे जाने की नौबत ना आई। फिर लेकिन कल से वो भैया जी हमारे बाद अभिषेक करेंगे। दादाजी इस शर्त पर राजी हुए, तो लेडीजों ने कहा वो तो कल जा ही रहे हैं, हाँ आगे से ध्यान रखना। लेकिन जी दादाजी आप तो बताइए। विचार करो, ऐसे जीव को कितना अभिषेक का, पूजा का, दर्शन का कितना फल प्राप्त होगा। जो जिनालय कर्म क्षय के स्थान है, जो अपनी मान कसाय को घटाने के स्थान है, जो अपने पाप कर्म का क्षय करने के स्थान है, वहां पर जीव आकर अभिमान दिखा रहा है। मेरे अनुसार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तेरे अनुसार? तू है कौन? अरे जिनेन्द्र देव का अभिषेक किसी के अनुसार नहीं होता, जिनेन्द्र देव का अनुसार जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार होता है। जो जिनेन्द्र देव ने शास्त्रों में विधि बताई है उसके अनुसार होता है। जिस विधि से उन्होंने अभिषेक करने की क्रियाएं बताई हैं, जिन मंत्रों को बताया उन मंत्रों के द्वारा होता है। लेकिन किसी के व्यक्तिगत कानूनों के द्वारा, नियमों के द्वारा जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं होता। पर व्यक्ति के अंदर यह अभिमान आ जाते हैं कि मैं इस वेदिका पे अभिषेक करता हूं, इस वेदिका पे पूजा करता हूं, मैं यहीं पर पूजा करूंगा। कब, और ये केवल पुजारियों में आ जाता हो ऐसी बात नहीं है, इस डिपार्टमेंट में भी आ जाता है। एक स्थान पर तुम बैठ के पूजा करते हो, तुम्हारा स्थान वो फिक्स है कि अब तो मुझे रोजाना पूजा इसी स्थान पर बैठ के करनी है। पता चला कि उस स्थान पर तुमसे पहले कोई दूसरी लेडी जाके बैठ गई। कह पाओ ना कह पाओ, मन में थोड़ा सा तो आ ही जाता है। क्या है ये? पता नहीं चल रहा आपको। भले ही आपको लग रहा हो कि मैं तो रोजाना केवल जिनालय में आ रहा हूं, जिनालय में आ रही हूं, और मैं जिनालय में आकर अपने कर्म क्षय कर रहा हूं, लेकिन ये बेटा जो तुम्हारी मन है ना, ये मन बहुत धोखेबाज है। ये मन जीव का साथ नहीं देता, ये मन कर्मों का साथ देता है, कसायों का साथ देता है। इसलिए भले ही तुम इस मन को जबरदस्ती घर से निकालकर मंदिर तक ले आओ, घर से निकाल के गुरुजनों तक ले आओ, लेकिन ये मन कोई ना कोई ऐसी गुलाटे मार देगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे लोहा बाहर पड़ा हो, तुम उसको कितनी भी उसकी निगरानी करते रहो, कितना भी उसको देखते रहो, लेकिन पता नहीं चलेगा कब उस पर जंग लग जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा मन है। जिनालय में आ रहे हो, रोजाना अपने मन को देख रहे हो, विचार कर रहे हो कि मेरा मन तो बहुत लगता है जिनालय में, मेरा मन तो बहुत लगता है पूजा आराधन में, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, बस मुझे तो जिनेन्द्र देव और माँ जिनवाड़ी दिखाई देती है। लेकिन विचार करो, जिस स्थान पर बैठ के तुम्हें माँ जिनवाड़ी दिखाई दे रही थी, उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया है, अब तुम्हारा विचार क्या है? जिस जिनवाड़ी से तुम रोजाना पूजा करते थे, क्या होता है? पूरी की पूरी जिनवाड़ी की अलमारी भरी हुई है, तुमने उसमें से एक नई फ्रेश जिनवाड़ी देखकर निकाल ली। आज तुमने फ्रेश जिनवाड़ी देखकर निकाल ली, अब सोचा कि ये जिनवाड़ी तो बहुत अच्छी है, ना कहीं से फटी है, ना कहीं से कोई दाग लगा हुआ है, ना कोई पेज मोड़ा हुआ है, ये जिनवाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इस जिनवाड़ी से पूजा मैं ही करूंगा। तो अपनी पूजा करी, और पूजा करने के बाद जिनवाड़ी ऐसे स्थान पर रख के चले गए कि दूसरे के हाथ में ना लग जाए।
अंतराय कर्म है ये। थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ो, ये जिनेंद्र देव किसी और को ना दिख जाए, ये माँ जिनवाड़ी किसी और को ना दिख जाए। क्या छुपा रहे हो? सच्चे देव सास गुरु जो जीव मात्र के हैं उसको पर्सनल बना रहे हो। अंजना सती को क्या हुआ था? पूर्व भव ने उसने 22 घड़ी के लिए मात्र जिनेंद्र देव की प्रतिमा ही तो छुपा दी थी, और तुम जिनेंद्र देव की प्रतिमा को तो छुपाने का भाव नहीं रख पा रहे, उतनी हिम्मत नहीं, उतनी ताकत नहीं है, तो फिर क्या किया? मां जिनवाड़ी को ही छुपा के रख दिया कि जिनवाड़ी से पूजा मैं करूंगा। इस स्थान पर पूजा मैं करूंगा, दूसरा बैठ नहीं सकता। मंदिरों में आ रहे हो, कसाई नहीं छोड़ पा रहे हो। जबकि मैंने एक दिन बोला था कि मंदिर पुण्य का स्थान है, मंदिर धर्म का स्थान है, लेकिन ये धर्म, ये पुण्य कहीं कोने में रखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी वेदिका पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो पुण्य पाप है बेटा, ये अपने भावों में ही मिलेगा। गुरुओं के पास आ रहे हो, प्रवचन सभाओं में भी आ रहे हो, शाम को भी आ रहे हो, लेकिन मान लो टीका तिलक करना रह गया, कोई आयोजन था उसमें सबका सम्मान हो रहा था और तुम्हारा नाम बोलना रह गया। पूरे चतुर्मास भर में लगा रहा था। नेटोय वालों, चतुर्मास की भावना से आ रहे हो, पर एक बात सोच लेना कि हो सकता है पूरे चतुर्मास भर तुम लगे रहो, और जिस दिन विदाई का समय आए, और अगर कदाचित, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं, मैं जिस भी समाज से जाता हूं समाज के लोगों के नाम नहीं लेता, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जाती है। एक का भी नाम छूट जाए बस वही बौखलाने लग जाता है। अभी अभी मैं एक स्थान पर गया, एक स्थान पर जब विहार होना था, तो अब अपन तो नए थे तो अपन को तो पता नहीं कि कौन कौन सी गली में ले जाए। अब श्रावक कि हमारा घर पड़ेगा, इस कारण से उन्होंने उस गली में मोड़ दिया। फिर किसी श्रावक ने उसने उस गली में कि बस महाराज जी यहाँ से पास है, यहाँ से पास है, यहाँ से पास है, तो ऐसा उन्होंने मोड़ दिया। अब वहाँ पे बीच में एक श्रावक का घर और था, वो अपने में मोड़ने की जुगाड़ में था। फिर जब कई बार हो गया था तो फिर मैंने ही पूछ लिया, एक जो उसमें से समझदार व्यक्ति लग रहा था, मैंने कहा पहले ये बता सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि भैया मुझे शाम तक पहुंचना है, वहां पर रात हो जाएगी। तुम्हारे गलियों में घूमते घूमते मुझे मालूम है कि जितने ये गलियों में घुमाने वाले हैं बस ये अपने घरों तक ही हैं। मंदिर से चलेंगे, अपनी गली में अपने घर तक घुमाएंगे, और उसके बाद में नमस्ते महाराज जी अब आप जाओ। मैंने कहा भैया मुझे अपने टाइम से पहुंचना है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कि सही रास्ता बता बेटा तू, तो उसने बता दिया महाराज जी यही है सीधा रास्ता, ये लोग सब घुमा रहे हैं। फिर मैं ना गया तो फिर एक महानुभाव बिहार तो उन्होंने करवा दिया, और करवाने के बाद जैसे मैं वहां पे स्थान पर पहुंचा और तुरंत भीड़ में खड़े हो गए कि आप महाराज जी इतने लोगों के घरों में गए, हमारे घर में क्यों नहीं आए? वाह, मैंने इतनी घरों की चिंता हो रही थी तो बेटा चौका लगा था। मुनिराज तो वैसे भी एक ही निमित्त से आते हैं घरों में। मुनिराज या तो आहार के निमित्त से आते हैं, या फिर किसी की समाधि मरण चल रहा हो तब आते हैं। कोई ये पंडित नहीं है कि पंडितों को आमंत्रण कर दो, एक श्रीफल भेंट कर दो, 101 का लिफाफा बना दो और अपने घरों में कदम पड़वा लो। ये मुनिराज है, दिगंबर मुनि है, निग्रंथ मुनिराज है। इनका अपना गर्मा है, अपना स्वभाव है और अपने नियम हैं। ये जिनेंद्र देव की आज्ञाएं हैं। लेकिन आज श्रावक इतना शिथिल हो गया है, इतना शिथिल हो गया है कि चौके नहीं लगाना चाहता।
जबकि शास्त्रों में ये कथन आता है, कभी शास्त्रों को जिनवाड़ी को उठा के पढ़ना, शास्त्रों में कथन आता है कि जिन घरों में निगंत मुनिराज के चरण नहीं पड़ते वे घर शमशान हैं। स्पष्ट गाथाएं हैं कि जिन घरों में मुनिराज के चरण नहीं पड़ते वे घर शमशान हैं। और मैं इस गाथा पर एक बात और कहता हूं कि वो घर शमशान से भी गए बीते हैं, क्योंकि शमशान में तो तब भी मुनिराज चले जाते हैं। कभी त्याग तपस्या जब ध्यान करने के लिए शमशानों में भी चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर जो कभी योग के स्थान हुआ करते थे, जो कभी धर्म ध्यान के स्थान हुआ करते थे, आज तुमने अपने घरों को केवल भोग का स्थान बना के छोड़ दिया है। तुम्हारा जीवन केवल भोग का केंद्र बन के रह गया है। पहले जब जीव अपना घर बनाया करता था, उस घर को बनाने से पहले यह विचार किया करता था कि मेरे घर में जब निगंत मुनिराज आएंगे तो मैं उनको आहार कहां पर दूंगा। आज जब घरों में चौकों की बात आती है तो व्यक्ति सोचने लगता है, विचार करने लगता है, कहने लगता है कि हमारे घर तो बहुत छोटे हैं, हमारे घर में तो अंधकार रहता है, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। तो फिर तूने घर बनाया है कि चिड़िया घर बनाया है? निश्चित रूप से वो चिड़िया घर ही होगा, क्योंकि एक श्रावक जब घर बनाता है तो उससे पहले वो ये विचार जरूर करता है कि अगर मुझे अंधेरे में रहना हो तो रह लूंगा, मुझे अगर हवादार स्थान ना मिले तो चलेगा, लेकिन मेरे घर में एक कमरा, एक कक्ष ऐसा अवश्य होना चाहिए जहां पर निगंत मुनिराज आएंगे तो उनके आहार के लिए पर्याप्त रोशनी हो, उनके लिए पर्याप्त हवा की व्यवस्था हो, और मैं अपने गुरु महाराज के चरण अपने घर तक लेके जाऊंगा। ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन जिनवाड़ी मां का है। मां कहती है, विचार करो तुम जीवन में किसी एक एक दो दो देवताओं को मनाने के लिए कितनी चौखटों तक चले जाते हो, कहां का अपना माथा टेक लेते हो कि हमसे ये देवता प्रसन्न हो जाए, ये देवता प्रसन्न हो जाए, ये देवी प्रसन्न हो जाए, फलानी देवी प्रसन्न हो जाए। अरे एक बार किसी एक निगंत मुनिराज को लेकर तो जाओ अपने घरों तक, सारे के सारे देवता तुम्हारे घर में ताता ना लगा दें तो कहना। भले ही तुम्हारी श्रद्धाएं कमजोर हो गई हो, भले ही आज तुम्हें ना दिखाई देते हो, लेकिन ध्यान रखो जैसे चौथा काल था वैसे ही ये पंचम काल है। जब चौथे काल में निगंत मुनिराज के आहार होते थे तो उनकी आहार की अनुमोदना करने देवी देवता उपस्थित होते थे। चौथे काल में बस अंतर इतना था कि उसमें देवी देवता दिखाई देते थे। पंचम काल में ये जिनेन्द्र देव की आज्ञाएं हैं कि इस काल में देवी देवता दिखाई नहीं देते, पर दिखाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं है। और उनकी अनुमोदना करने में, क्योंकि वहां पे ना चौथा काल चलता है ना पंचम काल चलता है, ये तो तुम्हारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चलता है मात्र। स्वयगों में ये चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल कोई नहीं काल होता। इसलिए उनका धर्म ध्यान तो बेटा जैसा चौथा काल में हुआ करता था, जैसी अनुमोदनाएं उनकी चौथे काल में हुआ करती थी, वैसी अनुमोदनाएं वो पंचम काल में आके करते हैं। आज भी अगर किसी निगंत मुनिराज का अगर उपवास की पारणा हो, कभी किसी निगंत मुनिराज का अंतराय हो गया हो और कई अंतरायों के बाद उसका आहार हुआ हो, तो आज भी देवी देवताओं का तांता लग जाता है। और जिस दातार के यहां उनके आहार हो जाते हैं वे अहो दानम अहो दाता, आज भी वो जयकार लगाते हैं। तुम्हारी कर्ण अंजलि तक उनके शब्द नहीं पहुंच पाते, ये बात एक अलग है। पर विचार करो हमारी श्रद्धाएं आज कहां जा रही है। हमने शास्त्रों में यह पढ़ लिया कि निगंत मुनिराज के चरण पढ़ने चाहिए, तो अब चरण कैसे पढ़े? समाधि अब किसी को करनी नहीं, हॉस्पिटल में पैदा होना है, हॉस्पिटल में मर जाना है। समाधि किसी को करनी नहीं, आहार किसी को लगाना नहीं। जिनवाड़ी में पढ़ लिया है, निगंत मुनिराजों से सुन लिया है कि जिस घर में चरण नहीं पड़ते वो घर शमशान है, तो मेरे घर में चरण पड़ना चाहिए। तो फिर अब कैसे पढ़ेंगे कि बस महाराज लोग बिहार कर रहे हैं, अब उन्हें जबरदस्ती अपने घर में
ले चलो। पर उस कंडीशन में भी इतना भी भाव नहीं है फिर कि चलो हम अपना निगम मुंद्राज को अपने गृह तक भी लेके गए हैं तो कम से कम अब उनका वो बिहार तो करवा दें। अरे निगम मुंद्राज ने तुम्हारे ऊपर करुणा की उपकार किया कि अपने रास्ते जो उनका बिहार का रास्ता था उसको उन्होंने बढ़ा लिया तुम्हारे कारण, लेकिन तुम ऐसे कृतज्ञ निकले कि बस घर पर पाद प्रक्षालन हुआ, आरती हुई, नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद है बेटा, वाकई में मैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादा आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो अपने कर्तव्य को समझते हैं, जो अपने श्रावक धर्म को समझते हैं, बेटा वो तो वैसे ही सहज रूप से इतना पुण्य का आयोजन कर रहे हैं कि उन्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उनका पुण्य उन्हें संभाल लेगा। लेकिन जो तू केवल लोभी बन चुका है, तू जो केवल ऊपरी क्रियाएं करना सीख गया है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए अब तुझे मेरे आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। आजकल श्रावक की क्रियाएं बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे वास्तुशास्त्री होती है ना। वास्तुशास्त्री अगर किसी मकान में पहुंच जाए, किसी घर में पहुंच जाए और 2-4 कमियां ना बता दें, तब तक तो उनका वास्तुशास्त्र पूरा होता नहीं। तुम्हारे घर में गए, तुम्हारे घर में देख के बता दिया कि फलानी जगह तुम्हारे यहां ये दोष है, तुम घबरा गए, इस दोष है क्या होगा? अरे तुम्हारे घर का सारा धन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ सब बीमार पड़ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ सब टेंशन में रहने लग जाएंगे, तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को सक्सेस नहीं मिलेगी। बस ये 2-4 ही तो पॉइंट होते हैं। आप बताइए क्या करना है? जो आपको, एक काम करो, अपनी बालकनी में एक पेड़ लगाओ। बालकनी में पेड़ लगाओ? शास्त्री जी बालकनी में पेड़ कैसे लगेगा? नहीं नहीं, ये दोस्त तो पेड़ लगाने से ही जाएगा, मेरा वास्तुशास्त्र कहता है। पर शास्त्री बालकनी में पेड़ कैसे लगेगा? अच्छा, पेड़ ओरिजिनल नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का लगा दो, पेड़ होना चाहिए। आजकल के वास्तुशास्त्र है। पर ध्यान रखो, ना तो प्लास्टिक के पेड़ों से वास्तु ठीक होते हैं और ना ही ये ऊपरी भक्तियों से तुम्हारे कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। जो जिनेन्द्र देव का जो जैसा उनका आदेश है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। आज हमने केवल कितना समझ लिया है कि हम जिनालयों में आ रहे हैं, जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हैं, मुट्ठी भर चावल लाते हैं, चढ़ाते हैं, धोख लगाते हैं और बस क्या सोचते हैं कि हाँ हमारे द्वारा जिनेन्द्र देव का आज्ञा का पालन हो गया, हाँ मेरे द्वारा जिन धर्म का पालन हो गया। जिनेन्द्र देव ने बेटा 6 कर्तव्य कहे हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्था नाम, षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट कर्माणि, ये 6 कर्म कब कब करने हैं? दिने दिने, प्रतिदिन करने के लिए बताया। अगर आप ये 6 कर्तव्यों का पालन करते हो तो आप श्रावक हो। आज हमने इस पूरा का पूरा श्रावक धर्म कितने में समझ लिया कि देव पूजा। मैं क्यों जिनालय में प्रवचन नहीं करता? मुझसे तो बहुत कहा, मंत्री जी बैठे हैं, महाराज जी सुबह के प्रवचन जिनालय में कर लो। मैंने कहा कि मैं जिनालय में जाता भी हूं तो पता चलता है वहां पे लेडीजों की पूजाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है, सुन रखा है, बचपन से देख रखा है कि जिनेन्द्र देव की रोजाना पूजा करनी चाहिए। बिना पूजा के आपका नियम पूरा नहीं होता देव दर्शन का। तब वो पूजाएं करने में मस्त हैं, लेकिन उन्हें इतना ख्याल नहीं आ रहा
कि जितना बेटा देव पूजा बताई है उतना स्वाध्याय भी बताया है। और धर्मोपदेश भी अपने आप में एक स्वाध्याय है। जब तत्ताश्रुत जी पढ़ोगे तो उसमें 5 स्वाध्याय के भेद आते हैं, उसमें एक धर्मोपदेश नाम का भी स्वाध्याय आता है कि भले ही तुम्हें मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो, लेकिन अगर तुम मुनिराजों के प्रवचन भी सुन रहे हो, अगर उनकी वाणी भी सुन रहे हो, तो ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। लेकिन केवल एक कर्तव्य आजकल श्रावकों के पास शेष बचा है। जिनेन्द्र देव ने कितने बताए थे? 6 बताए थे, लेकिन क्या है, धर्म सूखता जा रहा है। जिनेन्द्र देव ने दान बताया था, श्रावक ने कहा क्या रोज रोज दान करना, हर समय जब देखो जो महाराज आ जाए वो दान की बात कर रहे हैं, जो मंदिर में प्रोग्राम हो जाए उसमें दान की बातें हो जाती हैं, जो पंडित आ जाए, जो ब्रह्मचारी आ जाए, सबके सब दान 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 दान, कितना दान करेंगे। कई लोग इसलिए मंदिरों से दूर हो जाते हैं, प्रोग्रामों से दूर हो जाते हैं। अरे तेरा सौभाग्य हो करना, ना तेरा इच्छा कर रही हो तो मत करना, लेकिन तुझे तेरे कर्तव्य के लिए प्रेरणा दी जा रही है। क्योंकि दान किसने कहा? मुनिराज ने नहीं कहा, जिनेन्द्र देव ने 6 कर्तव्यों में दान कहा था, पर दान सिकुड़ गया, 5 बचे। फिर आया संयम। तो मुनिराज के उपदेश होते हैं कि बेटा आलू का त्याग कर दो, जमी कंद का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, बजाय के खाद्य पदार्थों का त्याग कर दो, बजाय की मिठाइयों का त्याग कर दो। हम तो जाते नहीं है महाराजों के पास। जब जाओ तभी दान की बात, तभी त्याग की बातें हैं। जे त्याग कर दो, जे त्याग कर दो, जे त्याग। हम तो नहीं जाते भैया। दान तुझे करना नहीं, त्याग तुझे करना नहीं, तुझे करना क्या है? अरे तुझे करना हो कर। वैसे मैं तो तब भी त्याग नहीं देता हूं, मेरे आहारों में भी मैं इसलिए त्याग नहीं कहवाता हूं कुछ भी, क्योंकि मुझे यही लगता कि मेरी तो उत्कृष्ट भावना है कि भाई तुम आहार दान देने आए हो, ये तो कर्तव्य का एक पालन हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तुम कुछ त्याग कर दोगे तो तुम्हारे संयम कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा। लेकिन पता चला मैं तो तुम्हारी उत्कृष्ट की भावना बहा रहा हूं और तुम इस कारण से दान भी छोड़ के भग जाओ, तो फिर लगता है कि कम से कम भैया एक कर्तव्य का तो पालन कर ले। लेकिन विचार करो, जो आज तुम त्याग के नाम पर धर्म सभाओं से दूर हो गए, गुरुओं से दूर हो गए, जबकि वो तुम्हें क्या बता रहे थे? तुम्हारा कर्तव्य बता रहे थे, क्योंकि वो क्या है? संयम है, जो किसके द्वारा कहा गया था? जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया था। दान सिकुड़ गया, संयम सिकुड़ गया, तब अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लो, एकासन कर लिया करो, कुछ त्याग कर दिया करो, तो वो भी ना होता, वो भी सिकुड़ गया। फिर आया स्वाध्याय। तो आज बस माँ जिनवाड़ी तो धोख देने योग्य रह गई है। ना आज हमारे पास माँ जिनवाड़ी को पढ़ने का समय है, और जो गुरु महाराज बड़ी मोटी मोटी जिनवाड़ियों के सार को बताने वाले हैं, उन गुरुओं की वाणी सुनने का भी आज हमारे पास समय नहीं है। हमें वो क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। जो मंदिर में हम पूजा अभिषेक कर रहे हैं, वो तो पूजा अभिषेक हमारा, वो तो हमारा कर्तव्य है, और जो हम ये प्रवचन सुन रहे हैं, ये तो हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। जबकि जिनेन्द्र देव ने स्वाध्याय कहा था। गुरु महाराज तुम्हारा बेटा स्वाध्याय कहवा रहे हैं, लेकिन आज स्वाध्याय भी सिकुड़ गया। अब बस 2 ही बचे थे, देव पूजा, गुरु उपास थी। अब आज तुम खुद ही बताओ, तुम गुरु उपासना कितनी कर पा रहे हो? गुरु उपासना है क्या? केवल कोई गुरु महाराज तुम्हारी नगरी में आ गए, तुमने नमोस्तु कर लिया, इतने मात्र से तुम्हारी गुरु उपासना हो गई क्या?
तुमसे अच्छी नमोस्तु तो एक अजैन श्रावक कर लेता है। जब हम लोग रोड से गुजरते हैं तो कई बार अजैन श्रावक होते हैं, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि कोई जैन साधु जा रहा है, पता चला रोड पे ही साष्टांग होकर नमस्कार करता है। जैन साहब को तो बहुत चीज़ें देखेंगे। जैन साहब, रोड गंदी है, यहाँ पे मिट्टी हो रही है, मैंने अगर नमस्कार कर लिया साष्टांग तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम लोगों को याद है तुमने कभी लास्ट टाइम साष्टांग नमस्कार कब किया था? चलो गुरु महाराज को ना किया हो, मंदिर में किया हो। साष्टांग नमस्कार जिंदवाड़ी में आया है कि नहीं आया? अपना अपना विचार करो। हम तो पंचांग नमस्कार भी तब करते हैं जब वेद का साफ हो। उस घुटनों को टेकने से पहले भी नीचे की जमीन देखते हैं। इसलिए नहीं देखते क्योंकि तुम एरिया समिति का पालन करते हो, तुम इसलिए देखते हो कि जमीन गंदी तो नहीं है। महाराज आ रहे हैं रोड से आ रहे हैं महाराज, सबसे पहले देखेगा जैन साहब कि रोड गंदी तो नहीं है, यहाँ पे मिट्टी तो नहीं है। अगर मिट्टी है तो खड़े खड़े ही नमोस्तु। अगर हाँ रोड साफ है तो फिर चलो कर लो, झुक जाओ, कोई बात नहीं। विचार करो, एक जैन साहब खड़े हुए हैं, उन्हीं के पास में कोई एक श्रद्धावान अजैन व्यक्ति खड़ा हुआ है। जैन साधु सामने से आ रहे हैं। अजैन व्यक्ति को नहीं पता कि इन जैन साधु की कैसे विनय करना है, इनकी कैसी भक्ति करना है, इनके चरण छू सकते हैं नहीं छू सकते, इनको क्या बोलकर संबोधन करना है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसको ये पता है मेरे बराबर जो खड़ा हुआ है ये जैन है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस व्यक्ति को देख लूंगा और जैसा ये कर रहा होगा वैसा वैसा मैं कर लूंगा। अब वो तुम्हें देख रहा है और पता चला जैन साहब क्या सिखाया तुमने अजैन व्यक्ति को। कितनी शर्म लगती है आज तुम्हें अपने ही कर्तव्यों का पालन करने में। देखो अन्य मतों में उनके यहाँ टोपी चलती है, एक मत में बच्चे से लेके बूढ़े तक को शर्म ना लगती है। तुम 1000 लोग खड़े हो लेकिन वो टोपी पहन के तुम्हारे बीच में आ जाएगा, उसको शर्म नहीं लगेगी। तुम्हें अगर धोती दुपट्टा पहन कर भेज दिया जाए तो तुम्हें बहुत शर्म लगेगी। एक व्यक्ति बोले कि महाराज जी हम अभिषेक करने आते हैं, मंदिर के धोती दुपट्टे शुद्ध नहीं होते हैं तो हम फिर अपनी क्या किया करें, किस चीज़ में लेकर आया करें। हमने कहा लाने की क्या जरूरत है, तू घर से पहन कर आ जाया कर। अरे कि महाराज जी वो क्या है, बाजार में से गुजरना पड़ता, फिर बहुत शर्म लगती है, कोई क्या कहेगा कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कहाँ जा रहे, हमने कही भैया गौरव होना चाहिए, मंदिर जा रहा हूं। अरे नहीं महाराज जी वो क्या है, अकेले हो जाते हैं ना। विचार करो हमारी श्रद्धा यहां जा कहां रही है। हमें धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आ रही है, हमें अपने मुद्राजों को नमोस्तु करने में शर्म आ रही है। जबकि मैं कहता हूं कि भले तुम यहां पे मुझे नमोस्तु करो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी निर्ग्रंथ मुद्राज किसी रोड से गुजर रहे हो, किसी सड़क से गुजर रहे हो, तो इतनी तेज नमोस्तु बोलना, इतनी तेज नमोस्तु बोलना कि कम से कम 10 लोग जो खड़े हो उनके कानों तक पहुंच जाए कि निर्ग्रंथ मुद्राज के लिए बोला क्या जाता है। यहां पे झुक पाओ ना झुक पाओ, वहां पे जरूर चरणों में झुक जाना। अरे तुम माइकों पे प्रभाव ना कर पाओ तुम्हारा आचरण प्रभाव ना कर जाएगा। मैं कई बार कहता हूं तुम वीर की संतान हो, महावीर की संतान हो। अपने को इतना कमजोर मत समझा करो कि महाराज जी आप ही सब कुछ हो, हम तो क्या हैं। अरे तुम क्या हो, तुम बेटा वीर की संतान हो। और मैं हमेशा कहता हूं हाथी का बच्चा कितना भी छोटा हो पर खरगोश से तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तुम भी प्रभाव ना करते हो, जिन धर्म की ध्वजा को फहराते हो, लेकिन कब, जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो।
आज अपना समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया। लेकिन विचार करना कि हम जिस जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम इस जैन कुल में पैदा होने के बाद क्या कर पा रहे हैं। सभी को जैन कुल की गरिमा महिमा समझ में आए और जैन धर्म का जो बहुमान है वो सभी के हृदय में आए। इसी मंगल भावना के साथ नहीं आत्मा का दर्शन ना श्रद्धा भाव ना मनन, नहीं आत्मा का दर्शन ना श्रद्धा भाव ना मनन, वाह वेश धारण करना एकमात्र दुख का कारण, वाह वेश धारण करना एकमात्र दुख का कारण, सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, निज से मिलवाए रे जीवन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोली परम पूजनीय भावले संत राष्ट्र योगी समाचार गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की जिनागम पंथ सभी लोग अपने स्थान पे खड़े